बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उस वक्त की बात है जब बगदाद में अब्बासी खिलाफत का दौर था। बगदाद उस ज़माने में इल्म, तिजारत और सकाफ़त का मरकज़ था। वहाँ बड़े बड़े उलमा, ताजिर और बादशाह रहते थे। उस शहर की गलियों में जहाँ अमीर लोगों की सवारियों के काफ़िले गुज़रते थे, वहीं बेबस और गरीब लोग भी अपनी ज़िंदगी के दिन काट रहे थे। उन्हीं गरीब लोगों में एक ग़ुलाम सलीम भी था। सलीम असल में मक्का मुकरमा के करीब एक कबीले से ताल्लुक़ रखता था। एक डाकू गिरोह ने उसे बचपन में अगवा किया और बेच डाला। यूं वो ग़ुलाम बन गया। बगदाद के एक अमीर ताजिर हसन बिन खालिद ने उसे ख़रीद लिया। हसन बिन खालिद अपनी दौलत और रऊनत की वजह से मशहूर था, मगर उसका दिल सख्त और मजाज तंग था। सलीम उसी के यहाँ काम करता था। उसकी ज़िम्मेदारी थी कि हवेली की सफाई, घोड़े संभालना और सौदा सल्फ लाना। सलीम ज़ाहिरी तौर पर तो ग़ुलाम था, मगर दिल से अल्लाह का सच्चा बंदा था। वो रातों को चुपके से तहज्जुद पढ़ता, कुरान हिफ्ज़ करता और मालिक की सख्ती को अल्लाह की आज़माइश समझकर सब्र से सहता। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती। हसन उसे अक्सर ताना देता कि ए ग़ुलाम, तेरे जैसे बेबस आदमी को हंसने का क्या हक़ है। सलीम बस यही जवाब देता, मालिक जो अल्लाह के करीब है उसे किसी दुनियावी मुसीबत से क्या डर। एक रात सलीम ने ख्वाब में देखा कि एक बूढ़ा बुजुर्ग सफ़ेद लिबास में उसे कह रहा है, ए सलीम, तेरा रब तेरा इम्तिहान लेने वाला है, सब्र कर, दुआ कर, रब तुझे वो मकाम देगा जो तू सोच भी नहीं सकता। सलीम की आंख खुली तो वो सजदे में गिर पड़ा। उसने कहा, या अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूँ, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे अपना कुर्ब अता किया। कुछ दिन बाद हसन बिन खालिद को शाम जाना पड़ा। उसने अपने कीमती सामान की हिफाजत सलीम के सुपुर्द कर दी। कहने लगा, देख, अगर सामान को कुछ हुआ तो जान से मार दूंगा। सलीम ने कहा, मालिक जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अमानत में ख़यानत ना हो। एक रात कुछ चोर आए और सामान लूट कर ले गए। सलीम जागता रहा, मगर चोर तादाद में ज़्यादा थे। उसने रोकने की कोशिश की तो उसके हाथ पैर बांध दिए। सुबह जब हसन वापस आया तो गज़बनाक हो गया। उसने सलीम को कैद कर दिया और मारने का हुक्म दे दिया। कैद में सलीम मुसलसल अल्लाह से दुआ करता रहा। उसने कहा, ए मेरे रब, तू दिलों के हाल जानता है, मैं बेगुनाह हूँ, तो इंसाफ़ कर। उसी रात हसन को ख्वाब में वही बूढ़ा बुजुर्ग नज़र आया जो सलीम को ख्वाब में आया था। बुजुर्ग ने कहा, ए हसन, तूने एक नेक बंदे पर जुल्म किया है, अगर तूने उसे रिहा ना किया तो तेरा अंजाम बुरा होगा। हसन डर कर उठा, उसे पसीना आ गया। उसने फ़ौरन सलीम को रिहा किया, मगर दिल का तकब्बुर फिर भी कम ना हुआ। सलीम रिहाई के बाद भी वहीं काम करने लगा, मगर उसने दिल में इरादा कर लिया कि एक दिन ज़रूर आज़ाद होकर अल्लाह की राह में ज़िंदगी गुजारेगा। उसी दौरान बगदाद के गवर्नर अमीर अब्दुल रशीद को हसन की बेईमानी की शिकायत मिली। हसन कई जगहों पर जुल्म करता था। गवर्नर ने तफ्तीश का हुक्म दिया। सलीम को भी बुलाया गया। सलीम ने सच सच सब बयान किया। जब गवर्नर ने सलीम की गवाही और लोगों के बयानात सुने तो हसन पर भारी जुर्माना आयद किया और उसे सलीम को आज़ाद करने का हुक्म दिया। हसन मजबूर होकर सलीम को आज़ाद करके रोता रहा कि ए अल्लाह, मैंने तेरे बंदे पर जुल्म किया। सलीम को ना सिर्फ आज़ादी मिली बल्कि उसे कुछ सोना भी इनाम में मिला, मगर उसने वो सोना गुरबा में तकसीम कर दिया। ख़ुद बस इतना रखा कि मक्का मुकरमा जा सके। उसने सोचा, मेरी सबसे बड़ी दौलत मेरा ईमान है। चंद माह बाद सलीम काफ़िले के साथ मक्का रवाना हुआ। रास्ते में उसने कई हाजियों की खिदमत की। एक रात जंगल में काफ़िला रुका। एक बूढ़ा हाजी बीमार हो गया। सब लोग अपनी फ़िक्र में थे, मगर सलीम उसके पास बैठा रहा, दुआ करता रहा और उसे पानी पिलाता रहा। उसी रात सलीम ने फिर वही बुज़ुर्ग ख्वाब में देखे। उन्होंने कहा, ए सलीम, तेरा रब तुझसे राज़ी है, तेरा नाम क़यामत तक ज़िंदा रहेगा। जब सलीम पहली बार काबा को देखता है तो उसकी आंखों से बेसाख्ता आंसू बह निकलते हैं। वो कहता है, ए अल्लाह, जिस घर को तूने अपना घर कहा, मुझे यहाँ बुलाकर इज़्ज़त दी, अब मेरी दुआ है कि मुझे अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी नसीब फरमा। हज के बाद सलीम मदीना पहुँचता है। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खड़ा होकर सलाम पेश करता है। दिल से कहता है, या रसूल अल्लाह, मेरा सलाम कबूल फरमाइए। मैं वो ग़ुलाम हूँ जो दुनिया वालों का ग़ुलाम था, मगर रब का आज़ाद बंदा था। उसी रात मदीना में एक बुज़ुर्ग आलिम ने उसे अपने मदरसे में पढ़ाने की दावत दी। सलीम ने कुरान की तालीम शुरू कर दी। कुछ ही सालों में लोग उसे सलीमुल मुअल्लम के नाम से जानने लगे। बच्चे, यतीम और गरीब उसे घेरे रखते। वो सबको कुरान की रोशनी बांटता। उधर बगदाद में हसन अपनी बीमारी में मुब्तला हो गया। उसे अपने जुल्म याद आने लगे। उसने सलीम को ख़त लिखा, है सलीम, मुझे माफ़ कर दे,
तू दुआ कर कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। सलीम ने ख़त पढ़ा और कहा, मालिक तेरा भी रब मेरा भी रब है, वो गफूर रहीम है, मैंने तुझे दिल से मुआफ़ किया। कहते हैं कि हसन ने तौबा की और बाकी ज़िंदगी नेक कामों में गुजार दी। सलीम ने बकी के कब्रिस्तान में अल्लाह के वलियों के पहलू में जान दी। उसकी कब्र आज भी लोगों के लिए सबक है कि जो रब पर भरोसा करता है, अल्लाह उसे वो इज़्ज़त देता है जो बादशाहों को भी नसीब नहीं होती। बगदाद की गलियों का वो ग़ुलाम अल्लाह का महबूब बंदा बनकर दुनिया से रुखसत हुआ। सलीम की कहानी हमें ये सबक देती है कि जुल्म के अंधेरों में भी अगर इंसान अल्लाह की रस्सी मजबूती से पकड़ ले तो कोई उसे झुका नहीं सकता। ग़ुलामी जिस्म की हो सकती है, दिल की नहीं। अगर दिल अल्लाह का हो जाए तो दुनिया का कोई तूफ़ान उसे शिकस्त नहीं दे सकता। बेशक इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब्र करने वालों के साथ है।